YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कहते हैं कि जिस शहर में आने जाने की सुविधा अच्छी हो उस शहर को इंडस्ट्रियल हब बनने में देरी नहीं लगती और शायद यही वजह है कि हरियाणा की मनोहर सरकार ने अपने कार्यकाल में शहर में सड़कों का जाल बिछाने और हवाई कनेक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान दिया है। जब शहर की सड़कें अच्छी हों तो निवेशकों से लेकर व्यापारियों तक को आने जाने में सहूलियत होती है और स्थानीय लोगों के लिए वो शहर तो स्वर्ग बन जाता है। जब सड़कों पर सर पर दौड़ती गाड़ियां आप देखते हैं तो आपके जहन में स्मार्ट सिटी का ख्याल आ जाता है। और अकेले हरियाणा में कई ऐसे शहर हैं जो न सिर्फ स्मार्ट हैं बल्कि वहां की सड़कें भी काफी अच्छी हैं। देखिए, गांव की सड़कों की अगर बात करें, पहले सड़कें काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई थी, मगर इस बार जो सड़कें बनी हैं बहुत तेज़ी से बनी हैं और सबसे बड़ी बात कंक्रीट की बनी है। क्योंकि पहले जो गलियां बनती थी कभी पहली बरसात में टूट जाती थी, मगर जो सड़कें अब बनाई गई हैं बहुत अच्छे मटेरियल से बनाई गई हैं और जो सड़कें थी उनको भी हाईवे से जोड़ दे, गाँव की गलियों को हाईवे से जोड़ा जा रहा है, जिससे कि यह गाँव में आने का रास्ता और गाँव से बाहर निकलने का रास्ता पूरा सुखमय है। और अब बरसात के दिनों में ना तो कोई प्रॉब्लम होती है और कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल गाँव में आ भी सकता है और जा भी सकता है। ये सड़कें अच्छी तब बन पाई है जब मनोहर सरकार ने इसकी पहल की है और इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई है। और ये जो रोड है केएमपी वेस्टर्न पेरिफेरल रोड जिसको कहेंगे हम, एक्सप्रेसवे, ये हरियाणा के लोगों की एक लाइफ लाइन बनी है। ये हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, यहां इंडस्ट्री पनपेगी, यहां लोग आकर के अपने अपने तरीके से इस मार्ग का उपयोग करेंगे। दिल्ली से बाहर से ट्रैफिक जाने के बाद बहुत बड़ा जो पोल्यूशन का कारण बना हुआ है, जो हमारे शहरों को, चाहे एनसीआर के गुरुग्राम है अथवा फरीदाबाद है अथवा दिल्ली है, सोनीपत है, इन सब शहरों को इसकी निजात मिलेगी। ट्रैफिक जो है दक्षिण भारत, दक्षिण हरियाणा का, दक्षिण भारत का, पश्चिम भारत का, उत्तर भारत में दिल्ली की उहापोह के बिना बाहर बाहर से जा सकेगा। राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क सुधार के लिए कार्य योजना शुरू। पूरे राज्य में जरूरत के मुताबिक सड़कों का निर्माण हो रहा है। रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए आरयूबी का निर्माण किया गया, वरना दशकों से अधूरे पड़े केएमपी और केजीपी का प्रोजेक्ट कैसे पूरा हो पाता। पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरवीर से लेकर खुद सीएम मनोहर लाल तक ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की है। तब जाकर हरियाणा की जनता को 2 एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। साथियों, आज का दिन हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करने का मौका मिला है। इसका पहला चरण 2 वर्ष पहले पूरा हो गया था। दूसरा चरण जो कुंडली से मानेसर तक 83 किलोमीटर लंबा है, उसका आज लोकार्पण किया गया है। इसके साथ ही अब 135 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे पूरा हो गया। ऐसा नहीं है कि सरकार ने अपने कार्यकाल में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे ही बनाए, बल्कि 33 रोड अंडरब्रिज का निर्माण पूरा कर दिया और 38 रोड ओवरब्रिज का काम अभी निर्माणाधीन है, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। ऐसे ही कई और काम इस मनोहर सरकार ने किए हैं, जिसकी तारीफ जनता भी कर रही है। जिस शहर और गांव की सड़कों की हालत सुधरी है, उस शहर और गांव के लोग सरकार का आभार जता रहे हैं। हमारे यहाँ के गांव की सड़कें बहुत ही अच्छी बनी हुई है और पक्की बनी हुई है। सीवर लाइन सब कुछ अच्छा बना हुआ है। जो छोटे मोटे गांव की सड़कें थी वो मेन रोड पे दे चुकी है। जो हाईवे थे उनसे हमारे गांव की सड़कें मिल चुकी हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगा। विकास कार्य तो अच्छा हुआ है। पहले जैसे रोड थी कच्ची थी, अब धीरे धीरे बेहतर हुई हैं। कई सारे रोड जो कच्चे थे वो पक्के हो गए हैं। जहाँ पे रोड नहीं थे या फिर जहाँ पे लोग बिजली वगैरह की दिक्कत थी वो भी काफ़ी सारे सॉर्ट हुए हैं। तो जहाँ जहाँ पहले ऐसा होता था धीरे धीरे होता था, हम फ़ोन करते थे वहाँ धीरे धीरे से लोग आते थे, बिजली विभाग हो गया, अब काम जल्दी होने लगा है। कॉल करते हैं तो 1-1.5 घंटे में रिप्लाई आ जाता है, काम जल्दी हो जाता है। जनता आभार जता रही है।
सरकार की नीतियों की तारीफ कर रही है और कह रही है कि सरकार ने तो सड़कों का जाल बिछाकर हर शहर, हर गांव को आवागमन के लिए सुगम बना दिया है। सड़कों के क्षेत्र में मनोहर सरकार के काम से जनता गदगद है। गांव से लेकर शहर तक के लोग खुश हैं। तो वहीं इनकी खुशी की वजह भी अब जान लीजिए कि सरकार ने कितना शानदार काम किया है। हरियाणा की जनता को 2-2 एक्सप्रेसवे की सौगात देने वाली मनोहर सरकार ने प्रदेश में सड़कों के जाल बिछाने पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और उन रुपयों से काम पुरानी सरकार की तरह सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि धरातल पर दिखा है। इस एक्सप्रेसवे पर 12 साल से काम चल रहा था। वो तस्वीर याद दिलाती है कि एक्सप्रेसवे आपको 8-9 साल पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले की सरकारों के जो तौर तरीके थे, उसने इस एक्सप्रेसवे को पूरा होने में 12 साल लगा दिए। ये वो काम है जिसने प्रदेश की जनता को खुश कर दिया है। पहले हमारे यहाँ पे आसपास में इलाके में कच्ची सड़कें थी और जब से ये सरकार आई है बीजेपी, और इसकी वजह से हमारे यहाँ पे काफी इम्प्रूव हुआ है और काफी साफ सफाई रहने लगी और जो कच्ची सड़कें थी वे पक्की हो गई हैं और काफी विकास कार्य हो गए हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि ये सरकार हमारे यहाँ पे विकास कार्य कराती रहेगी। विकास कार्य बहुत बेहतर हो रहा है और हरियाणा के नहीं ऑल ओवर इंडिया के अंदर हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में 20 साल का पूरी जीवन जो उनका अच्छा व्यतीत हो रहा है, उसी में पूरे काल में वो अच्छा। यहाँ की सड़कें ठीक है, बेहतर होती जा रही हैं, पहले भी बेहतर थी और बेहतर होती जा रही हैं, बेहतर से बेहतर का। 886 किलोमीटर 82 मीटर लंबाई की 121 सड़कों को स्वीकृति मिली। 848 करोड़ 92 लाख की लागत से 886 किलोमीटर 82 मीटर सड़क का निर्माण होना था। 772 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य पूरा हुआ। दशकों से अधूरे पड़े कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का काम पूरा हुआ। 135 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के 52 किलोमीटर 33 मीटर पर यातायात शुरू हुआ। कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे पर यातायात शुरू हुआ। दिल्ली के मुकरबा चौक से पानीपत तक NH1 को 8 लेन करने का कार्य प्रगति पर है। यातायात को सुगम बनाने के लिए 14 टोल टैक्स बैरियर हटाए गए। पिंजौर बद्दी नालागढ़ 7 किलोमीटर 70 मीटर लंबे पिंजौर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग 21A पर निर्माण कार्य जारी है। 33 रोड अंडरब्रिज रोड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हुआ। 38 रोड ओवरब्रिज रोड अंडरब्रिज का काम निर्माणाधीन है। 2241 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया। सरकार ने सिर्फ नई सड़कों के निर्माण पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि कई सड़कों की मरम्मत का काम भी किया है। कोई भी ऐसा रोड नहीं है कि जिसमें कोई गड्ढे हो या रोड बना ना हो। सबसे ज्यादा पैसा ही रोडों पे लगा है हरियाणा में, क्योंकि ये पिछले 10 सालों से कोई बना ही ना था रोड। अब ये नेशनल हाईवे भी बना दिया है, पलवल वाला भी नेशनल हाईवे है, बाईपास हो रहा है, रेलवे निकल रही है पहाड़ से, तो काफी सुविधा। 678 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार किया गया। 21,405 किलोमीटर लंबी सड़कों का चौड़ीकरण किया गया। 561 किलोमीटर लंबे 7 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। 124 किलोमीटर 76 मीटर लंबी 4 सड़कों भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। इस्माइलाबाद से नारनौल और सोहना से बड़ौदरा को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। मनोहर सरकार के ये वो काम हैं जिनकी बदौलत आप ये कह सकते हैं कि मनोहर सरकार ने हरियाणा में सड़कों का जाल बिछा दिया है। गांव से लेकर शहर तक सड़क का जाल बिछाने के लिए मनोहर सरकार ने दिन रात एक कर काम किया है।
और इसके लिए कई मेगा परियोजनाएं भी चलाई हैं। हरियाणा के दूर दराज क्षेत्रों और शहरों में सड़क निर्माण के लिए सरकार की तरफ से तो कोशिशें की ही जा रही हैं। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी प्रदेश में कई मेगा परियोजनाएं चला रहा है। हमारी कोशिश है कि देश में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी और हाईवे कनेक्टिविटी का ऐसा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बने जो 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो, जो एक दूसरे को सपोर्ट करे। अंबाला से कैथल तक NH 65 की 4 लेनिंग, जींद नरवाना पंजाब सीमा को जोड़ने वाली NH 71 की 4 लेनिंग, कैथल से राजस्थान सीमा तक NH 65 की 4 लेनिंग, राय मलिकपुर, नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी NH 148B की 4 लेनिंग, भिवानी से खरग तक NH 709E की 4 लेनिंग। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने मंजूर की थी 1240 करोड़ 65 लाख की राशि। सड़कों के समय समय पर रखरखाव के उद्देश्य से 33 करोड़ 75 लाख की राशि को स्वीकृत किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई है। मतलब न सिर्फ प्रदेश में सड़कें नहीं बन रही हैं, बल्कि उन सड़कों की मरम्मत का कार्य भी प्रगति पर है। तभी तो निवेशकों से लेकर स्थानीय ग्रामीणों तक के चेहरे पर खुशी है। तो गुरुग्राम में जमीन आसमान का बिल्कुल ऐसा काम हुआ है कि भी पीछे कुछ हुआ ही नहीं था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो आप नेशनल हाईवे 8 पे जाएं तो ऐसा कोई चौक और राउंड अबाउट नहीं रह गया है जिसके अंदर अंडरपास ना बनाओ, फ्लाईओवर नहीं बनाओ। और हमारे को गुड़गांव को तो इन्होंने जैसे आपका सोना रोड हो गया, इसको नेशनल हाईवे घोषित कर दिया, नू से पलवल हो गया, उसको नेशनल हाईवे घोषित कर दिया। अब इंडिया का जो सबसे छोटा और सबसे महंगा जिसको हम SPR रोड कह रहे हैं उसको भी नेशनल हाईवे बना दिया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो गुड़गांव के अंदर बहुत बड़ा काम हुआ है। और ऐसा मैं तो ये कहूँगा कि पिछले 50 सालों में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो पिछले 2014 से अब तक हुआ है हमारा। और खुशी इस बात की भी है कि सड़कें अच्छी होने से लोगों को आने जाने में सहूलियतें तो हो ही रही हैं। साथ ही निवेशक भी हरियाणा के अलग अलग शहरों में निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं। सरकार ने सड़कों की मरम्मत से लेकर सड़क सुरक्षा तक के क्षेत्र में शानदार काम किया है। तो हरियाणा में नेशनल हाईवेज इन 4 सालों में 8 नए नेशनल हाईवे मंजूर हुए हैं, 550 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। और एक ये पहला एक्सप्रेसवे है। देश भर में तो कई एक्सप्रेसवे हो गए, हरियाणा की भूमि पर पहला एक्सप्रेसवे है। इसके बाद आगे भी एक्सप्रेसवे की कई योजनाएं हमारी। हरियाणा सड़क सुरक्षा निधिनियम 2018 की अधिसूचना जारी की गई। इस नियम के तहत कंपोजिशन शुल्क का 50% सड़क सुरक्षा पर खर्च किया जाएगा। चालान कंपोजिशन शुल्क से 150 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित की गई। 150 करोड़ रुपए में से 75 करोड़ रुपए सड़क सुरक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं। सड़कों के क्षेत्र में शानदार काम होना हरियाणा के युवाओं के लिए सोने पर सुहागा है। मेरा गली बहुत अच्छी हो गई, सब पक्की हो गए हैं। और पहले खड्डा थी और उसके बाद मालूम है ना अब सही हो गया, प्लेन हो गया, बढ़िया सही हो गया। क्योंकि प्रदेश में कंपनियां लगने से युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कृषि होती है वहां के किसानों को अपने माल को लाने और ले जाने में भी सहूलियत होगी। सरकार ने सड़कों के निर्माण पर जितना ध्यान दिया है उतना ही हवाई कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दिया है और कुल मिलाकर सरकार ने आवागमन को आसान करने की शानदार कोशिश की है।
आवागमन को आसान बनाने के लिए सरकार ने अपने परिवहन विभाग को भी मजबूत किया है। सरकार ने परिवहन विभाग में चलने वाली बसों में 666 नई बसों को शामिल किया है और लोगों के लिए कुछ विशेष योजनाएं भी चलाई हैं। छात्राओं के लिए 151 महिला बस सेवा शुरू की गई। आपातकाल के पीड़ितों को राज्य परिवहन की सामान्य बसों में पति पत्नी को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई। आपातकाल के पीड़ितों को वोल्वो बस के किराए में 75% की छूट देने का ऐलान। वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को राज्य परिवहन की सामान्य बसों में राज्य में मुफ्त यात्रा की सुविधा। राज्य परिवहन की सीमा शहरी बस सेवा और बड़े बस अड्डे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का ऐलान। रक्षाबंधन के पर्व पर माताओं बहनों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा। इसके अलावा मनोहर सरकार ने आवागमन को आसान बनाने के लिए जहां सड़कें बनाई हैं, तो वहीं हिसार में प्रदेश का पहला एयरपोर्ट भी खोले जाने का ऐलान किया है। हरियाणा की भूमि पर एक भी एयरपोर्ट नहीं है। हम उसके लिए हिसार का एयरपोर्ट इसको भी विकसित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, इसमें आप हमको सहयोग करेंगे तो हम एक बड़ा एयरपोर्ट हिसार के अंदर बनाएंगे ताकि पश्चिम हरियाणा को भी इस दिशा में आगे बढ़े। देश में हवाई सेवा को सस्ता करने के लिए उड़ान योजना चलाई जा रही है। यहां हिसार में भी हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है ताकि हिसार भी उड़ान योजना से जुड़ सके। मतलब ये कहा जा सकता है कि मनोहर सरकार ने नई सड़कों के निर्माण और सड़कों की मरम्मत कर हरियाणा को समृद्ध बनाने की कोशिश की है, क्योंकि सड़क किसी प्रदेश की उन आधारभूत संरचनाओं में शामिल है जिसकी बदौलत प्रदेश में रोजगार के नए अवसर खुलते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी बढ़ती है। मेरे ख्याल से जब से हमने जो होश संभाला है तब से इतना किसी सरकार ने काम नहीं किया जितना बीजेपी सरकार ने किया है। गलियां पक्की हो गई, हमारी सेवर लाइन बिछ गई, हमारे पानी के नलके लग गए, नए बूस्टर बन गए, कम्युनिटी सेंटर। बढ़िया, बीजेपी सरकार में बहुत बढ़िया विकास हुआ है, बहुत बढ़िया, और काफी काम फिर करने भी जा रहे हैं अभी ये रोड वगैरह का, तो काफी विकास हुआ है। ऐसे में ये मानकर चलिए कि हरियाणा की पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरवीर सिंह और सीएम मनोहर लाल की जोड़ी ने कमाल कर दिया है और प्रदेश में टूटी फूटी सड़कों पर चलने का दौर खत्म हो गया है। चमचमाती सड़कों पर अब गाड़ियां सर पर दौड़ती हैं और ऐसा लगता है कि ये सड़कें हरियाणा की नहीं बल्कि अमेरिका की हैं, क्योंकि साइबर सिटी से लेकर सीएम सिटी तक की सड़कों पर अगर आप चलेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि वाकई में इस सरकार ने सड़क के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। और ऐसा नहीं है कि ये काम साइबर सिटी और सीएम सिटी में ही हुआ है, बल्कि हर शहर और हर गांव को मनोहर सरकार ने समृद्ध बनाने का काम किया है। तो वाकई में सड़कों के क्षेत्र में कुल मिलाकर सरकार ने आवागमन को आसान करने की पूरी कोशिश की है, जो कि बखूबी सफल भी हुई है। फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।